नमस्कार, आप देख रहे हैं नानोता एक्सप्रेस। कुर्बान मलिक के साथ आंसू राणा। नानोता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में हमारे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं। सरकार की जो कोविड के प्रति गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए हम बातचीत करेंगे। ग्राम पंचायत पलठेड़ी के जो चौधरी बिलाल प्रधान बने हैं, उनके समाज से, उनके परिवार से, उनके घराने से शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हालांकि प्रधान जी हमारे नानोता एक्सप्रेस की मुलाकात में नहीं है, वो किसी कारण बाहर हैं, तो उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे वो गाँव वासियों को कोविड के प्रति कैसे जागरूक कर रहे हैं, क्या अपील करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज चौधरी। आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मैं MSc B.Ed क्या करते हैं? स्कूल का संचालन करता हूँ। HDS पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो बिलाल भाई से आपका क्या रिश्ता है? मेरे भाई हैं बड़े। अच्छा, प्रधान बनने पर आपको, आपके परिवार को हमारी चैनल की तरफ से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कैसे जागरूक कर रहे हैं कोविड-19 में? कोविड को लेकर हम एक निगरानी समिति का गठन किया है और गाँव में अपने जो भी बीमार लोग हैं ये सभी को निगरानी में रखे हुए हैं सभी पर, और लोगों को घर घर जाकर जागरूक भी कर रहे हैं कि भाई अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी का पालन करें। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें, यही लोगों को समझा रहे हैं। इसी के साथ साथ साफ़ सफाई को लेकर और गांव में 2-3 बार सैनिटाइज भी किया है पूरे गांव को, उसी के लिए प्रयास करते हैं। अच्छा, अभी कोविड-19 चला हुआ है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा, जो गरीब बच्चे हैं, आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो गरीब बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए क्या करेंगे? शिक्षा के लिए देखिए, हमारा जो परिवार है वो पहले से ही प्रयास कर रहा है। गांव में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कराया गया मेरे ताया जी डॉक्टर शरीफ अहमद जी के द्वारा, और उसी के साथ साथ हम भी एक स्कूल का संचालन कर रहे हैं। तो अपने स्कूल में जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए अगर फीस का उनका नहीं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो साथियों, अभी हम और युवाओं से भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकीम चौधरी है और मैं अभी MBA बिजनेस एनालिटिक्स से फाइनल कर चुका हूँ और अभी मेरी जॉब लगी है गुड़गांव में। अभी वहाँ पे वर्किंग, अभी लॉकडाउन की वजह से हम अभी घर पे हैं। तो अभी अगर कोविड-19 की आप बात करें तो मैं सिर्फ युवाओं को यही दूंगा कि बेवजह घर से ना निकलें। देखिए, अभी पुलिस भी हमारी सहायता कर रही है इस मामले में। आप रोडों पे देखेंगे वो 24 घंटे तत्पर हैं। तो मैं उन्हीं से कहूँगा, अगर किसी काम से घर जाने हैं तो मास्क ज़रूर पहने, मास्क के बिना आप घर से ना निकलें। और दूसरी चीज़, जो आपके घर में रह रहे हैं बुज़ुर्ग हैं, जो अभी फीवर चल रहा है, जो बुखार की चल रही है, तो उसका भी खास ध्यान रखें, उनसे भी दूरी बना कर रखें। और जो उनकी प्रिकॉशंस है, जो दवाई वगैरह है, उनका खास ध्यान रखें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नीड है उनकी, क्योंकि उनकी एज हुई है। जैसे हमारे पापा हो गए, मम्मी हो गए, घर में जो भी हैं, तो उनका खास ध्यान रखें इस चीज़ में। खाने पीने में कमी ना करने दें बिल्कुल भी। तो जितनी भी प्रिकॉशंस है वो टाइम पे लेते रहें। ये सबसे बेस्ट मैसेज है आप लोगों के लिए और युवाओं के लिए खासकर। और जो अभी वैक्सीन का आ रहा है, अभी हमारे इसमें यूपी में वैक्सीन का भी गवर्नमेंट दे रही है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और बेवजह बेहिचक अपना वैक्सीन लगवाएं। अभी आपने मेडिसिन की बात कही। जो क्षेत्र के अंदर गरीब लोग हैं, उनकी कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो अपनी मेडिसिन नहीं ले सकते, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि हर एक आदमी के पास पैसा नहीं होता वैक्सीन लगवाने का। बट इसमें क्या है सर, इसमें आप गवर्नमेंट जो है फ्री वैक्सीन लगवा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं आप अपना, जैसे ही गवर्नमेंट के पास में उपलब्ध होती हैं पूरी वैक्सीन, वो आपको लग जाएंगी। बल्कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, नज़दीकी आपके यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आपको जाकर वैक्सीन लग जाएंगी, आपको जैसे ही अवेलेबल होंगी यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं पहले, जैसे ही डोज अवेलेबल होगी वो आपको लग जाएंगी। ठीक है, वो उसमें कोई अमीर गरीब नहीं, वो फ्री लगेंगी आपको। और जैसे ही गांव में भी आएंगे तो गांव में हम सबसे पहले उन्हीं को लगाएंगे कि जो इसके पैसे दे रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, सबसे पहले उन्हीं को लगेगी। और सबसे ज़रूरी यही है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद आ जाएंगे। कुछ डॉक्टर पेशेंटों के साथ अदरव्यवहार कर रहे हैं, महंगी सस्ती दवाइयाँ महंगी बेच रहे हैं, काला बाजारी, और इस पर आप क्या कहें? देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसे मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी कोई दवाई का काला बाजारी हो रही है, अभी हमको जीवन बचाना है, लोगों का जीवन बचाना है,
इसमें सबसे ऊपर आता है मानवता। मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है। और कोई भी है, अगर आप कहीं पे अभी हमारे इलाके में ऐसी कोई बात नहीं है, इससे हम बहुत अचंभित है। और हमारे गांव में खासकर ऐसा कोई गरीब न रहे, हमारे इलाके में कोई ऐसा गरीब न रहे। अगर कहीं पे ऐसा होगा तो हम डेफिनेटली इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, इससे पीछे नहीं भागेंगे बिल्कुल भी। हम उनके साथ खड़े होंगे अगर किसी के साथ ऐसा कुछ व्यवहार होता है, किसी के भी साथ में। डजेंट मैटर कि वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियंस है, कोई भी है, हम उनके साथ में खड़े होंगे 24 घंटे। वो हमारे गांव का है या इलाके का है, किसी का भी है। अब अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो हम गलत का बिल्कुल साथ नहीं देंगे। हम उनके साथ में 24 घंटे तैयार खड़े हैं सर। अभी एक बार हम दोबारा वापस आते हैं, जो ग्राम पंचायत के प्रधान है बिलाल चौधरी, उनके भाई से एक सवाल हमारा वो है। चौधरी साहब ये बताइए, जो लोग कोविड-19 की वजह से बेरोजगार हो गए हैं, ग्राम पंचायत की ओर से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से उनकी सहायता करेंगे? बहुत सारे ऐसे हैं, रेडी वाले, फल वाले, पत्थर फोड़ने वाले जो मजदूर लोग हैं, उनको आप अपने भाई की तरफ से और ग्राम पंचायत की ओर से क्या करेंगे? उनके लिए हम जो सरकार की जो रोज़गार के लिए जो नरेगा मनरेगा की जो योजनाएं चली हुई हैं, उनके द्वारा जो है रोज़गार दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी ग्राम पंचायत जो बिलाल चौधरी बने हैं, उनके घराने से दो युवा हमारे साथ नवरत्ना एक्सप्रेस की खास मुलाकात में बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने अपने बेबाकी से अपने विचार रखे। और भी यहाँ सामाजिक लोग हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को बताएं, जिनके लिए हम लोग आए थे, नवरत्ना एक्सप्रेस टीम, जो ग्राम पंचायत के बिलाल चौधरी प्रधान है, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, वो किसी कारण बाहर हैं। तो उनके परिवार के लोगों ने हमारी टीम से बातचीत की और जो है, तो बने रहिए नवरत्ना एक्सप्रेस के साथ, कुर्बान मलिक के साथ, युवा वरिष्ठ पत्रकार आसुराना।